हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल। जॉनटेक डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल। इस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर एज ए इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसके अंदर हम एक्चुअल में जानेंगे कि हम जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं या जिस सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं उसमें आता क्या क्या है और उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो हमारी सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल व्हीकल। ध्यान से सुनिएगा, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और यहां पर मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी आप टर्म सुनते हैं यहां पर और जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं बेस्ट पॉसिबल वे में और इफेक्टिव तरीके से आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना। तो इस पूरे लेक्चर को केवल स्टोरी वाइज सुनते जाइए। कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं होगी, उन सबको केवल आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। जहां से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, वहां पर मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाने हैं। केवल आपसे इंफॉर्मेशन बेसिस और कॉन्सेप्चुअल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी हम उसको कंफाइन करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल की। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर से आप सभी रूबरू हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये होता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि सर ऑटोमोबाइल व्हीकल कोई भी व्हीकल होता क्या है, तो उसकी एक डेफिनेशन की ओर अगर मैं जाऊं तो ऑटोमोबाइल व्हीकल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे कि अ व्हीकल इज अ मशीन। एक मशीन है विद एन इंजन। इंजन होता है सच एज, जैसे कि बस, कार, ट्रक दैट कैरीज पीपल और थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक मशीन है जो इंजन कैरी करता है और पावर की हेल्प से क्या करता है, आगे आपके पीपल्स या थिंग्स को क्या करता है, प्लेस टू प्लेस कैरी करता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल। आज की कहानी में हम लोग जितनी भी दुनिया भर के ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं उनके टाइप्स को देखने वाले हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं कि ऑटोमोबाइल व्हीकल का कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, इंडिया में किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन सी, क्या आपके एसयूवी होते हैं, क्या आपके सेडान होता है, क्या आपके कूप होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिएगा आगे कहानी की बात करते हैं क्लासिफिकेशन को लेके कि ऑटोमोबाइल व्हीकल जो होता है उसका क्लासिफिकेशन जनरली किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल व्हीकल को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ यूज की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं मोपेड, आप देखते हैं मोटरसाइकिल, आप देखते हैं कार, देखते हैं बस एंड ट्रक। जिसका जैसा डिफरेंट यूज है उस पर्पस से उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, कि इसकी टोटल कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो अगर उसमें हम उसको डिवाइड करें तो पहला होता है हमारे पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दूसरा होता है मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड एक और होता है हमारे पास लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, अगर ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की में, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अभी इन जनरल बात कर रहा हूं कि ऑटोमोबाइल को कौन कौन से पैरामीटर्स पर क्लासिफाइड किया जाता है। फिर जब हम इंडिया की हम बात करेंगे तो वहां पर किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल को दो बेसिस पर, आइदर कमर्शियल बेसिस और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर कैरिंग बेसिस पर डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि कैपेसिटी की बात करें तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे कि ट्रक हो गया, आपके बसेस हो गए, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें तो कार हो गए, जीप हो गए, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारे पास लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसकी बात करूं तो ये कौन सा होगा हमारे पास, मीडियम
ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और इसी तरीके से ये जो बड़ा जो ट्रक आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी से जो कैपेसिटी से गुड्स को प्लेस टू प्लेस पर क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो इसको बोला जाता है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। केवल ध्यान से स्टोरी की तरह सुनते जाइए, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट होता है हमारे पास मेक एंड मॉडल। मेक एंड मॉडल, इसकी क्या कहानी है कि सर किसी स्पेसिफिक कंपनी के बेसिस पर, कंपनी अपनी एक डिजाइन बन के बेसिस पर अलग अलग हमें मॉडल देखने को मिलते हैं। जैसे बजाज पल्सर हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, सबकी जो व्हीकल की स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग कंपनी अलग अलग मॉडल के अनुसार क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे रॉयल एनफील्ड हो गया, बुलेट हो गया, होंडा एक्सट्रीम, मारुति 800, टाटा इंडिका, लीलैंड, तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो ये एक नैनो का मॉडल है, ये क्या है आपका ऑडी का है, और ये आपका डिजायर का है, मींस मारुति का है। तो अलग अलग मॉडल और अलग अलग मेकिंग के हिसाब से अलग अलग क्या होते हैं, व्हीकल्स को भी क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक की कहानी में हमारी जो कहानी चल रही है वो कुछ इस तरीके से थी कि सर हम ऑटोमोबाइल व्हीकल को क्लासिफाइड कर रहे थे। ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने उसको यूज के बेसिस पर देखा। टू व्हीलर ट्रक हो सकता है, कार हो सकती है, टू व्हीलर हो सकता है, मोपेड हो सकता है। दूसरा हमने उसको ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी के बिहाव पर हमने बात की कि कैपेसिटी अगर हाई है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। उसके बाद हमने बात की मॉडल्स के बेसिस पर, ठीक है, कंपनीज एंड मॉडल के बेसिस पर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फ्यूल यूज, कि सर जो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल है, जो इंजन है, जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन सा फ्यूल यूज कर रहा है, आइदर इट इज यूजिंग डीजल और आइदर इट इज यूजिंग व्हाट, पेट्रोल। तो उसकी क्लासिफिकेशन में आता है हमारे पास पेट्रोल व्हीकल्स, जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन जानना भी, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए जानना भी जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारा बेस बनेगा। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे तब एक्चुअल में हम ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर एंटर करेंगे कि एक एक कंपोनेंट क्या होता है। अभी तो केवल हम बेसिक इंफॉर्मेशन जान रहे हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के बारे में। दूसरा है हमारे पास डीजल व्हीकल्स, जो आप देखते हैं बसेस, ट्रक, कार, स्पेशल डीजल मॉडल में जो आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसको क्लासिफाइड करता हूं तो अकॉर्डिंग टू बॉडी डिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए है क्योंकि यहां से थोड़ा सा बेसिक क्लियर होता है स्टूडेंट्स का कि कई बार आपने ये नाम सुने होंगे सर, सेडान, एक्सयूवी, हैचबैक, लिमोजिन, नोचबैक। तो सर ये होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर हम किसको सेडान बोलें, किसको हम एसयूवी बोलें, किसको हम हैचबैक सेगमेंट बोलें। आपने सुना भी होगा कि महिंद्रा ने एसयूवी लॉन्च की है, ये इस सेगमेंट में लॉन्च की है, ठीक है, कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च की है। तो सर ये सेडान क्या है, हैचबैक क्या है, तो बस ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस वाले सेक्शन की, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर एक ये सेक्शन है, दूसरा आपका एक ये सेक्शन है, एंड थर्ड आपका ये सेक्शन है। मैंने यहां पर 3 सेक्शन ड्रॉ किए हैं, एक ये वाला सेक्शन, दूसरा ये सेक्शन, तीसरा ये सेक्शन। इस वाले सेक्शन को बोला जाता है इंजन, इसको बोलेंगे इंजन कंपार्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। इंजन कंपार्टमेंट, इस वाले जो बीच वाला जो सेगमेंट है इसको बोलेंगे पैसेंजर
पैसेंजर कंपार्टमेंट, और ये जो थर्ड वाला जो डिग्गी वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं लगेज और कार्गो पार्ट। लगेज और कार्गो कंपार्टमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में अगर ये तीन सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग, तो वो सेगमेंट कहलाता है आपका सेडान और सैलून सेगमेंट। सेडान और सैलून सेगमेंट, जैसा कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो डिजायर कार आपने देखी होगी, ठीक है, जिसमें अलग से ये क्या देखने को मिलता है, उनकी डिग्गी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, अलग से लगेज और कार्गो स्पेस आपको देखने को मिलता है। तीन सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, इंजन कंपार्टमेंट, दूसरा होता है आपका पैसेंजर कंपार्टमेंट, एंड थर्ड वन इज व्हाट, लगेज एंड कार्गो कंपार्टमेंट। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है तो वो कैटेगरी आती है सेडान। अब उसमें भी आगे लग्जरियस में जा सकते हैं, कॉम्पैक्ट में जा सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पर आपको डिफाइन होती हैं। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं एक्सयूवी, और जिसको अगर मैं बात करूं एसयूवी, आपने नाम सुना होगा एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो होता है वो कौन सा होता है, जिसमें 4x4 व्हील यानी जो पावर है वो चारों व्हील्स पर ट्रांसफर होती है। अब ये क्या कहानी है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि सर ये व्हील क्या होता है, ड्राइव क्या होता है, ये सभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन समझें कि एसयूवी कैटेगरी में कौन आते हैं, जिसमें 4 व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलती है और जो ऑफ रोड कंडीशन में भी आप जिसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। तीसरा सेगमेंट है हमारे पास हैचबैक। हैचबैक में आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक्चुअल में दो सेगमेंट ही देखने को मिलेंगे, एक ये है हमारा इंजन कंपार्टमेंट, और ये दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास पैसेंजर कंपार्टमेंट, जिसमें कि जो स्पेसिंग है लगेज के लिए, जो कार्गो कंपार्टमेंट वो क्या होता है, इसी में ही इंक्लूडेड होता है, यानी सीट के पीछे ही आपको क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा लगेज और कार्गो स्पेस देखने को आपको मिलता है, अलग से इस तरीके से नहीं होता। जबकि यहां पर जो पीछे का जो क्या बोलते हैं, पीछे का ये जो डिग्गी वाला जो सेक्शन है वो क्या होता है, इस तरीके से ओपन इजिली हो सकता है, ठीक है। चलिएगा, तो इतनी कहानी दिमाग में क्लियर हो चुकी है। मैंने यहां पर अभी तक आपको तीन चीजें बताई। पहला, मैंने सेडान के बारे में बात की। सेडान किसको बोलेंगे, जहां पर आपको तीन कंपार्टमेंट इस तरीके से देखने को मिले। एग्जाम्पल दिमाग में सेट करेंगे डिजायर गाड़ी का, ठीक है, जिसमें कि पीछे की डिग्गी क्या होती है, इजीली इस तरीके से अलग से आपको देखने को मिलती है। दूसरा हमने बात की किसके बारे में, हैचबैक सेगमेंट के बारे में, कि इसमें आपको दो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, एक इंजन कंपार्टमेंट, दूसरा पैसेंजर प्लस कार्गो वाला सेगमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल दिमाग में रखेंगे स्विफ्ट डिजायर की बात कर रहा हूं, जिसमें पीछे की डिग्गी कुछ इस तरीके से ओपन होती है। तीसरा, मैंने बात की आपसे एसयूवीज के बारे में, जिसमें कि 4 व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलती है, ऑफ रोड कंडीशन में भी आपको सबसे ज्यादा वर्क में यूज में आती है, ठीक है। अभी 4 व्हील ड्राइव क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एक और सेगमेंट होता है लिमोजिन, लग्जरियस कार की कैटेगरी में आता है। अगर लिमोजिन की बात करूं तो ये क्या होता है, ये आपको इस तरीके का सेगमेंट देखने को मिलेगा कि इसमें जो ड्राइवर कंपार्टमेंट है, ड्राइवर कंपार्टमेंट और जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है, पैसेंजर कंपार्टमेंट, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो पैसेंजर इसके अंदर बैठे हुए हैं उनको ड्राइवर दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और सेगमेंट होता है, कौन सा, नोचबैक। नोचबैक क्या होता है, नोचबैक अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके की आपको इस तरीके के कार आपको देखने को मिली होंगी, जहां पर ये जो पीछे का जो सेगमेंट होता है, ये डायरेक्ट कंप्लीट ही होता है, ये पीछे से ओपन नहीं होता है, ठीक है,
पीछे से ओपन नहीं होता है, यानी यहाँ पर जो कार्गो स्पेस नहीं होता है, डायरेक्ट केवल आपको पैसेंजर स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो ये कहलाता है आपका नोचबैक सेगमेंट। चलिएगा, अभी तक हमने इन जनरल बात कर रहे थे, जिसमें हमने यूज के बेसिस पर क्लासिफाइड किया, हमने कैपेसिटी के बेसिस पर क्लासिफाइड किया, हमने इसके बाद फ्यूल कौन सा यूज होता है उसके बेसिस पर बात की, बॉडी डिजाइन के बेसिस पर बात की और मॉडल के बेसिस पर बात की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। 2 व्हीलर्स होते हैं, 3 व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 6 व्हीलर्स एंड मोर देन अबव लाइक ट्रक एंड बसेस। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ किस पे क्लासिफिकेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स के क्लासिफिकेशन होता है। चलिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे ड्राइव के बारे में। देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे, मैं किस बारे में बात कर रहा था कि 4 व्हील ड्राइव क्या होता है या 2 व्हील ड्राइव क्या होता है। अगर मैं ड्राइव की बात करता हूं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इस तरीके से बनता है कि जो ड्राइविंग सीट है वो किस साइड में है, जैसे कि वेदर द व्हीकल कैन बी ड्रिवन सिटिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो कैसा कंट्री है, लेफ्ट हैंड ड्राइव कंट्री है, ठीक है, जो कहां पर होते हैं, यूएसए में। अगर इंडिया की बात करें, जो इंडियंस व्हीकल होते हैं वो कौन से होते हैं, राइट हैंड साइड ड्राइव कंट्री, यानी जो स्टीयरिंग जो होती है वो किस साइड में होती है, आपके राइट साइड में होती है, ठीक है। दूसरा, जो ड्राइव के बेसिस पर हम बात करते हैं, इसमें भी फर्दर कि वेदर जो फ्रंट एक्सल है, रियर एक्सल है और बोथ एक्सल है, क्या है आपके ड्राइविंग एक्सल। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये हमारे क्या है, फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील, ये है हमारे रियर व्हील। तो फ्रंट व्हील किससे जुड़े हुए हैं, फ्रंट एक्सल से, और रियर व्हील किससे जुड़े हुए हैं, रियर एक्सल से। अब कहने का मतलब है कि इंजन ने जो पावर डेवलप्ड की वो इस फ्रंट व्हील पर जा रही है, यानी फ्रंट एक्सल आपका मेन ड्राइविंग एक्सल है। ड्राइविंग एक्सल का मतलब है जहां पर इंजन से जो पावर है वो पहुंच रही है, ठीक है। तो या तो इंजन से अगर पावर जो है वो फ्रंट एक्सल पर पहुंच रही है, या जो इंजन से जो पावर जनरेट हुई है वो रियर एक्सल पर पहुंच रही है, या एज पर रिक्वायरमेंट जो पावर है वो किस पर पहुंच रही है, सभी व्हील्स पर, यानी दोनों एक्सल पर पहुंच रही है। तो वो इस तरीके से हम लोग ड्राइव को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। और जब इंजन की पावर दोनों ही एक्सल पर यानी 4 व्हील्स पर पहुंचती है, तब उसको बोला जाता है 4 व्हील ड्राइव। कौन सा, 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव। तो चलिएगा, इतनी कहानी हमारे समझ में आ चुकी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि सर ड्राइव के बेसिस पर हमने 2 तरीके से बात की। एक तो सर कि जो हमारी स्टीयरिंग है वो किस साइड में है, आइदर इट इज ऑन द राइट साइड, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ like Indian vehicles, that is right hand drive. If it is in the left side, that comes under the category of left hand drive, that is in the American vehicles. इसमें भी in the second category that we have discussed, that either power is reaching to the front axle or rear axle or both axles. So in that category we discuss about the front wheel drive, rear wheel drive and all wheel drive. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वॉक्सवैगन है, आपके प्रीमियम एम्बेसडर कार जो होती है वो रियर व्हील ड्राइव होती है। और अगर मैं 4 व्हील ड्राइव की बात करूं तो 4 व्हील ड्राइव में आपको जीप आपको देखने को मिलेगी, एंड आपको जितने भी ऑफ रोड कंडीशन व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑफ रोड कंडीशन व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी क्या होते हैं, 4 व्हील ड्राइव होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर्च्यूनर हो गया, टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर होती है, जितनी भी इनोवा है, ये जितने भी एसयूवीज होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, 4 व्हील ड्राइव। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, देखिएगा,
ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है। एक पूरा चैप्टर है इसका कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब समझिए कि इंजन ने सर ये जो पावर जनरेट कर ली है, अब उस पावर को हमें व्हील तक पहुंचाना है, यानी फ्रंट एक्सल तक पहुंचाना है इन केस ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव, और रियर एक्सल तक पहुंचाना है इन केस ऑफ रियर व्हील ड्राइव। तो इंजन की पावर को इन एक्सल तक पहुंचाने के बीच का जो कार्यक्रम होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसमिशन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसमिशन। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सा आते हैं, इसके अंदर क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और उसके बाद आपके यूनिवर्सल जॉइंट। तो ये सारे क्या हैं, इसी के ही पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम के। और आज जब हम मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने पूरी कहानी बोली है ये बोली है ट्रांसमिशन सिस्टम की। और अगर मैं इसमें स्पेसिफिक अगर मैं गियर बॉक्स के बारे में ही बात करता हूं, तो वो कहलाता है आपका क्या, ट्रांसमिशन। इंजन की पावर को व्हील्स तक, ड्राइव तक पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है ट्रांसमिशन सिस्टम, और उसके अंदर जो गियर बॉक्स होता है उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन बॉक्स, ठीक है। अब ये जो गियर बॉक्स है ये किस तरीके का है, उस बेसिस पर भी आपकी क्या होते हैं, व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे अगर बात करें तो पहला होता है आपका मैनुअल में क्या होता है, सिंपल आपके क्रैश टाइप गियर बॉक्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो कार होती हैं वो मैनुअल्स देखने को मिलती हैं। दूसरा अगर हम बात करें सेमी ऑटोमेटिक, जिसमें क्या होता है, 2 पेडल ट्रांसमिशन होता है यूजिंग मैनुअल ऑपरेशन, गियर बॉक्स विद ऑटोमेटिक क्लच कंट्रोल। कि सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्लच कंट्रोल जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। इन सब का काम क्या होता है, इन सब का अभी केवल बेसिक इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लच का काम होता है कि प्राइम मूवर जो है यानी इंजन को एंगेज करना, डिसएंगेज करना, किससे, बाकी के सिस्टम से, ठीक है। दूसरा है गियर बॉक्स, इसका काम क्या होता है, स्पीड रेशियो को मेंटेन करना या उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या करना, फिक्स करना, ठीक है। डिफरेंशियल का काम क्या होता है, हेल्प करता है इन टर्निंग। प्रोपेलर शाफ्ट का काम क्या होता है, जो पावर है उसको रियर एक्सल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्रोपेलर शाफ्ट करता है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक की। तो फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होता है, उस ट्रांसमिशन सिस्टम में कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा किसका, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन और टॉर्क कन्वर्टर का। किसका, टॉर्क कन्वर्टर का। यहां पर जो क्लच वगैरह का जो काम होता है वो कौन करता है, टॉर्क कन्वर्टर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीवीटी। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक से ज्यादा ड्राइविंग रेशो कंटिन्यूअसली मैनेज किए जा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसमिशन यानी शिफ्टिंग ऑफ गियर क्या होती जाती है, स्मूथ होती जाती है, यानी इजियर होती जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, टॉर्क को हैंडल करने की कैपेसिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में आपको क्या देखने को मिलता है, ड्राइवन रेशो ऑफ रेंज देखने को मिलती है। किसी भी डिजायर्ड आपको रेंज पर आप स्पीड को फिक्स कर सकते हैं। यहां पर एक्चुअली सीवीटी में क्या यूज नहीं होता, यहां पर पुली एंड बेल्ट का कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है। इस ट्रांसमिशन में बेल्ट एंड पुली कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपके यूज होता है। देखिएगा, हम केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन के बारे में डील करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड, स्पेसिफिक और रिपीटेटिव पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। तो चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटेड मैनुअल कंट्रोल, या जिसको हम बोला जाता है, इस कैटेगरी में क्या होता है, जो कार जो ट्रांसमिशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैन्युअली तो कंट्रोल होता है, लेकिन साथ में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली भी क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेशन की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसमिशन का कंट्रोल किया जाता है। जैसे ऑडी विद डीएसजी क्या है, डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स,
ठीक है, तो इतनी कहानी हमने ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम देखी। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि अभी तक हमने ऑटोमोबाइल व्हीकल को ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन जनरल इंडिया में किस किस तरीके के व्हीकल्स आपको देखने को मिलते हैं और किसको हम बोलने वाले हैं कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। तो चलिएगा, उसका स्पेसिफिकेशन आपको याद रखना है। चलिएगा बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द व्हीकल्स इन इंडिया। अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के अंदर हम दो तरीके के व्हीकल्स यूज करते हैं। कमर्शियल व्हीकल जो क्या करते हैं, जो गुड्स को कैरी करते हैं इन जनरल। दूसरा है पैसेंजर व्हीकल जो नॉर्मली पैसेंजर्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं क्यों, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगा वो होता है सर हमारे पास हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का, जिनको हम क्या बोलते हैं, एचसीवी बोला जाता है। अगर मैं एचसीवी की बात करूं तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो हैविंग ग्रॉस व्हीकल वेट के पूरे व्हीकल का जो वेट होता है, याद रखिएगा वो कितना होना चाहिए, मोर देन 16.2 मैट्रिक टन। तब आप उसको क्या बोलने वाले हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल या हैवी कमर्शियल या एससीवीज आप उसको बोलने वाले हैं। ठीक है, कितना होना चाहिए, मोर देन 16.2 मैट्रिक टन। ठीक है, क्या है ये, जीसीवी, जीसीडब्ल्यू क्या है, जीसीडब्ल्यू होता है ग्रॉस कंबाइंड, कि टोटल जो वेट है ग्रॉस कंबाइंड व्हीकल, ग्रॉस कंबाइंड वेट, सॉरी क्या है, ग्रॉस कंबाइंड वेट। इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि हम किसको मीडियम कमर्शियल व्हीकल बोलने वाले हैं, जिसका जो ग्रॉस कंबाइंड वेट है वो कितना होना चाहिए, 7.5 से लेके 16.2 मैट्रिक टन के बीच में अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम कमर्शियल व्हीकल। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर लाइट कमर्शियल व्हीकल क्या होता है, जिसका ग्रॉस कंबाइंड जो वेट होता है वो क्या होता है, अप टू 7.5 मैट्रिक टन्स। यानी अगर मैं इनको एक सीक्वेंस में लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं कि अप टू 7.5 मैट्रिक टन क्या होगा, लाइट कमर्शियल व्हीकल। लाइट कमर्शियल व्हीकल। दूसरा है 7.5 से ज्यादा और 16.2 मैट्रिक टन के अगर बीच में है तो वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, और अगर ये जीसीडब्ल्यू ग्रॉस कंबाइंड जो वेट है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए 16.2 मैट्रिक टन, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा आपके, हैवी कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसेंजर कार के बारे में। ठीक है, तो पैसेंजर कार क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जिनमें सिटिंग कैपेसिटी वेरी कर सकती है, ड्राइवर को इंक्लूड करके, ड्राइवर को एक्सक्लूड करके। अगर मैं पैसेंजर कार की कैटेगरीज के बारे में बात करूं तो यह आपने देखे होंगे कि इनको भी फर्दर क्या किया जाता है, सब क्लासिफाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मिनी, माइक्रो, कॉम्पैक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट को हम किस तरीके से कहने वाले हैं। ठीक है, तो माइक्रो सेगमेंट क्या होता है, जिसकी लेंथ क्या होती है, अप टू 3200 mm यानी 3200 mm, और जो इंजन का जो साइज होता है क्या होता है, अप टू 800 सीसी। सीसी क्या होता है, क्यूबिक कैपेसिटी।
ठीक है। अगर इतना होता है तो वो कौन सा सेगमेंट होता है आपके माइक्रो। एग्जांपल की बात करूं, जो नैनो है वो कौन सी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। दूसरा, अगर मैं मिनी की सेगमेंट की बात करूं तो मिनी हम किसको बोलेंगे, जिसकी जो लेंथ है वो कितना हो 3200 से 3600 mm के बीच में, और जो इंजन का जो साइज है अप टू क्या हो 1000 सीसी तक हो, तो वो कौन सा सेगमेंट होता है हमारे पास, मिनी पैसेंजर कार। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ऑल्टो है, वैगन आर है, सेंट्रो है, ये सभी कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपके, मिनी कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं कॉम्पैक्ट की बात करता हूं तो उसकी जो लेंथ होगी 3600 से 4000 mm, और जो इंजन का जो साइज है अप टू 1400 सीसी होगा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, आपके कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आने वाला है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल रेड, स्विफ्ट, i10, इंडिका। ठीक है। ये ऑन द बेसिस व्हाट, ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये किस बेसिस पर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड इंजन कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड इंजन कैपेसिटी। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसकी बात हो रही है कि सर ये जो हमारे पास व्हीकल है यहां पर दो लेंथ होती है, ये कौन सी लेंथ की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे पास ऑटोमोबाइल व्हीकल है इसके अंदर हम आगे भी डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से डिटेल में कि यहां पर हम दो लेंथ के बारे में बात करते हैं। एक होती है ये वाली लेंथ और एक होती है आपकी ये वाली लेंथ। तो यहां पर ये जो लेंथ की बात हो रही है वो कौन सी वाली लेंथ की बात हो रही है, वो हो रही है सर इस वाली लेंथ के बारे में, टोटल लेंथ। ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं 3200 से 3600 या 3600 से 4000 के बीच में, वो कौन सी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाली कंप्लीट लेंथ के बारे में। तो सर ये क्या है, ये बोला जाता है व्हील बेस लेंथ, यानी इस व्हील के सेंटर से इस व्हील के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हील बेस लेंथ, व्हील बेस लेंथ। और जबकि यहां से फ्रंट एंड से रियर एंड तक के जो बीच की डिस्टेंस होती है टोटल व्हीकल लेंथ। तो यहां पर हम जो क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं किसका, पैसेंजर कार का, तो वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड इंजन साइज। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से सेगमेंट के बारे में, कि जो C1 कैटेगरी जो होती है पैसेंजर व्हीकल्स की, तो वो उसमें क्या होता है, जो लेंथ होती है वो 4000 से 4250 mm, और जो इंजन साइज जो होता है वो कितना होता है, अप टू 1600 सीसी। जैसे कि डिजायर है, इटियोस है, इन सभी का इंजन अप टू कितना होता है 1600 क्यूबिक कैपेसिटी तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इन द C2 कैटेगरी, तो C2 कैटेगरी में जो लेंथ होती है वो बढ़ती जाती है 4250 से 4500 mm, और जो इंजन का साइज होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यानी सॉरी, इंजन का जो साइज है इन द C2 कैटेगरी वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है इन द C2 कैटेगरी। अगर मैं D की बात करता हूं तो D कैटेगरी में जो साइज है यानी जो लेंथ है वो भी बढ़ गई, और इंजन का जो साइज है वो भी कहां तक हो जाता है, आपके 2000 सीसी तक हो जाता है, जैसे कि मारुति किजासी। ठीक है। अगर मैं E कैटेगरी की बात करता हूं तो E कैटेगरी में जो लेंथ होगी वो 4700 से 5000 mm तक, और जो इंजन का जो साइज होता है वो अप टू 3000 सीसी तक हो जाता है, जैसे कि जगुआर आपने देखी है, ऑडी की बात करते हैं। और जो F जो कैटेगरी होती है, लेंथ क्या होती है, मोर देन 5000, और जो इंजन का जो साइज है वो कितना होता है, अप टू 3000 सीसी, जैसे BMW 750। तो ये सारी ये जो बाद में जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है हम किसकी ओर चलते जाते हैं, लग्जरियस कारों की ओर चलते जाते हैं। तो ठीक है। अगर मैं बात करता हूं क्विकली, अगर मैं रिवाइज करूं, ध्यान से देखिएगा, क्विकली अगर मैं बात करता हूं मिनी, माइक्रो, कॉम्पैक्ट, C1, C2, D, E, F, ये इन सब के बारे में हमने बात की। तो अगर मैं बात करता हूं क्विकली, जो मिनी सेगमेंट था, सॉरी जो माइक्रो सेगमेंट था वो कितना था, 3200 mm से 3200 अप टू 3200 mm। ठीक है। माइक्रो देन मिनी। ठीक है। जो माइक्रो सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर लेंथ, यहां पर इंजन कैपेसिटी,
कैपेसिटी, लेंथ कितनी है, अप टू 3200 mm एंड अप टू 800 cc। मिनी की अगर बात करें तो 3200 से 3500, 3600 से सॉरी 3600 एंड ये कहाँ तक हो जाता है, अप टू 1000 cc, अप टू 1000 cc। कॉम्पैक्ट की अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट के केस में कहां तक आ जाता है, अप टू 3600 से 4000 एंड 1400। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं 3600 टू 4000 mm एंड अप टू 1400 cc। क्यूबिक कैपेसिटी या जिसको आप बोलते हो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, C1 की कैटेगरी की जब हमने बात की तो C1 कैटेगरी में क्या होता है, C1 कैटेगरी में क्या होता है, C1 कैटेगरी की हमने देखा कि अप टू 4000 से 4200, 4000 टू 4200 और इंजन कैपेसिटी हो जाती है अप टू 1600 cc। और यहाँ पर C2 कैटेगरी में जाते हैं तो 1600 इंजन कैपेसिटी सेम रहती है, लेकिन जो लेंथ होती है वो कितना चेंज हो जाती है, अप टू 4500 mm। इसके बाद जब हम DEF कैटेगरी की बात करते हैं तो इंजन की कैपेसिटी भी बढ़ती है एंड लेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, डी कैटेगरी में क्या होगा, अप टू 2000। ठीक है, ई और एफ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ई कैटेगरी में अप टू 5000 एंड मोर देन 5000 टू 5000 mm एंड एफ कैटेगरी में क्या होता है, जो लेंथ होती है मोर देन 5000 mm और इंजन की कैपेसिटी दोनों ही केस में क्या रहती है आपके, अप टू 3000 cc। तो इतनी जो कहानी है ये किसके बारे में थी, पैसेंजर कार के बारे में थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यूटिलिटी व्हीकल्स के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं मल्टीपर्पज व्हीकल्स के बारे में कि जिनका काम क्या होता है, जिनका काम जो होता है वो गुड्स को भी कैरी करने का काम करते हैं और आपके किसको कैरी करने का, यानी पैसेंजर को भी कैरी करने का काम करते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा टाटा सुमो है, वैन है, तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, आपके मल्टीपर्पज व्हीकल्स की कैटेगरी में आते हैं। यूटिलिटी व्हीकल्स जिसमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है सेटिंग कैपेसिटी 7 to 12 पर्सन इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि जितनी भी हमने अभी तक बात की है उनके आप फोटोज भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कुछ इमेज क्रिएट हो सके कि यहाँ पर हम बात करते हैं एससीवीज के बारे में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोडिंग आपने देखा होगा। जब कार्स वगैरह क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पर हम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, मीडियम कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल। इसी तरीके से डिफरेंट अगर हम बात करें तो माइक्रो सेगमेंट, एग्जाम्पल नैनो, यहाँ पर मिनी सेगमेंट की बात हो रही है, कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बात हो रही है। ये देख सकते हैं इस तरीके की डिग्गी की हमने बात की थी। ठीक है, और ये कौन सा सेगमेंट है, कॉम्पैक्ट हैचबैक, हैचबैक। ठीक है, केवल 2 ही कंपार्टमेंट, एक आगे इंजन कंपार्टमेंट, पीछे पैसेंजर प्लस कार्गो साथ में ही। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं C1 कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी है, ये आपकी सेडान कैटेगरी है। ठीक है, अलग से डिजायर, अलग से स्पेस है, तीसरा कंपार्टमेंट ये आ गया। ठीक है, C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी एंड डी जैसे जैसे जाते हैं लेंथ बढ़ती जाती है, इंजन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस तरीके से आज की कहानी में हमने स्टार्टिंग से ऑटोमोबाइल व्हीकल की कहानी स्टार्ट की, जिसके अंदर हमने देखा कि
ऑटोमोबाइल व्हीकल्स क्या होता है उनका, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द डिफरेंट बेसिस, फिर हमने बात की कि इंडिया में किस किस तरीके के व्हीकल्स आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जो पैसेंजर कार हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, सेडान क्या होता है, हैचबैक क्या होता है, एसयूवीज क्या होते हैं, और ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन के अलावा हमने ड्राइव को समझा। उसके बाद हमने बात की कि डिफरेंट जो एससीवीज हैं, किसको हम एससीबीज बोलने वाले हैं, किसको हम एमसीबी बोलने वाले हैं, किसको हम एलसीबी बोलने वाले हैं। तो इन सबके हमने पैरामीटर्स को देखे। अब ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑटोमोबाइल व्हीकल। अब इससे आगे अब हम एंटर एक्चुअल में करने वाले हैं व्हीकल के अंदर कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर हम इंजन को छोड़कर कि इंजन के अंदर क्या हो रहा है उसको छोड़कर बाकी के जितनी भी कहानी होती है पूरे व्हीकल्स की, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड लक।